Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a maths. Today our topic is a practical geometry. Now we start chapter number 17 for class 9. Today we discuss perpendicular bisector. A perpendicular bisector of a line segment is a line segment perpendicular to end passing through the midpoint of लेफ्ट फिगर में शो हुआ हुआ ये द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कंपास बाय ड्राइंग सर्कल्स centered at and with radius and connected their two intersections. हमारे पास जब भी हमने एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि इस फिगर में क्लियर है, हम एक पॉइंट पे इसको सेंटर बना के एक हाफ सर्कल लेंगे, एक हाफ सर्कल करेंगे जो एक ऊपर भी लाइन आएगी और इस लाइन के नीचे भी. इसी तरह इसके सेकंड पॉइंट को बेस बनाकर हम एक और हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिससे ये ऊपर और नीचे हमारे पास दो बाइसेक्ट्स आ जाएंगे और उसको मैच करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आएगा. हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. मेथड क्या है? नंबर 1, हमारे पास ड्रॉ लाइन सेगमेंट. जिसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेना है उसकी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सेट कंपास टू लॉन्गर देन हाफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. अपनी कंपास को हमेशा हम उसकी हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और उतनी ही ओपन की भी कंपास से हम एक पॉइंट पे बेस बनाकर ऊपर और जैसे हाफ सर्कल ड्रॉ किया, फुल सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. हाफ सर्कल रखेंगे, यहाँ पर एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे. इसी तरह दूसरे पॉइंट पर हम को बेस बनाकर हम एक और आर्क लगाएंगे, एक और सर्कल हम करेंगे. तो हमारे पास ये देखें, एक हाफ सर्कल ही करेंगे तो उस पहली वाली लाइन को यहाँ ऊपर भी कट करेगा और नीचे भी. जहाँ पर उसने कट किया वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा. कंस्ट्रक्ट टू आर्क्स वन सेंटर्ड एट ईच एंड so that two intersections are created. Draw a line connecting the arc intersections. हमारे पास इस फिगर में शो हुआ है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर को हमने उसको बाइसेक्ट किया है. इसी तरह ए को बेस बनाकर हमने एक लाइन यहाँ एक आर्क लगाई ऊपर भी और नीचे. सी को बेस बनाकर हमने एक आर्क यहाँ पर भी लगाई, उसने पहली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट किया और इधर एक आर्क लगाया उसने इस आर्क को, तो उधर उसको हमने मैच किया तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आया. इस फिगर में शो हो रहा है कि जब हम तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेंगे, हम ए सी का डी के पॉइंट पर बाइसेक्शन आ रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और ए बी का ई के पॉइंट पर, और जी हमारे पास सी बी वाली साइड परपेंडिकुलर का जी के पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, और तीनों की लाइन एक ही पॉइंट में से टच करती हुई गुजर रही हैं जो कि एफ का पॉइंट है. ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है. हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी. ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास साइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को शो करता है, ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी. प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल बाइसेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को शो किया था. इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ उसकी साइड्स के बाइसेक्शन के साथ हम उसकी कॉन्करेंसी को वेरीफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, मेजर ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. एंगल ए हमारे पास है 45 डिग्री का और एंगल बी हमारे पास है 30 डिग्री का. ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. रिक्वायर्ड क्या है? टू मेक द ट्राइंगल ए बी सी, टू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी. टू हमारे पास रिक्वायरमेंट है. नंबर 1, हमने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. सेकंड, फिर हमने उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को शो करेंगे. जी, नंबर 1 हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास है 5.3 ए बी. अब ए की लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली हम ए बी ही लाइन सेगमेंट लगेंगे, ड्रॉ करेंगे. हमारे पास ए बी 5.3 सेंटीमीटर. ए पर हम 45 का एंगल ड्रॉ करेंगे. 45 का एंगल हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? सिंपल, जैसे यहाँ पर भी गिवन है. आप सबसे पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. फर्स्ट आर्क हमारे पास 60 की है, सेकंड आर्क 120 की. दोनों आर्क से मिलाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा.
90 के एंगल ने जहाँ पर सेमी सर्कल को कट किया और जहाँ से स्टार्ट हुआ, इन 2 पॉइंट से हम एक 2 और आर्क लगाएंगे, जहाँ पर कट होंगे वो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। हो गया क्लियर? हमारे पास बहुत सिंपल है, हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं 90 के एंगल की और 45 का एंगल भी। तो आपने 90 के एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो 45 का एंगल आ गया। 30 का एंगल कैसा है? सिंपल, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया, हमारे पास फर्स्ट आर्क आई वो 60 की थी। 60 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेमी सर्कल और जहाँ पर फर्स्ट आर्क है, 2 आर्क लगाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर 30 का एंगल आ जाएगा। 2 हमारे पास टर्मिनल लाइन्स आ गई हैं, एक हमारे पास 45 की और एक हमारे पास आ गई है 30 की। एक हम इनको जब हमने जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सी के पॉइंट्स पे ज्वाइन करेंगे बी के साथ, तो हमारे पास ये जो दोनों लाइंस के साथ मैच करने से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास ए बी सी है। अब हमारे पास है सेकंड पॉइंट, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन क्या होती है? हमारे पास ए और बी के अगर हम लेते हैं तो अपनी कंपास को ए बी की जो लाइन है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक हम नीचे। इस तरह बी को बेस बना कर हम एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगाएंगे तो हमारे पास जहाँ पर कट कर रहा है तो ये एक हमारे पास लाइन आ गई। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया ए बी का। इसी तरह से हम बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेंगे, जो हमारे पास बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हमारे पास यहाँ से गुजरती हुई बनेगी। और जब हम ए सी का लेंगे तो यहाँ से, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि ट्राइंगल्स के बाहर है। ये ट्राइंगल के अंदर नहीं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ रही। इसको आपने चेक किया, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहाँ पर शो हो रही है। तो हमारे पास ओ के पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी शो हो गई है। इसी को हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में शो कर देंगे। द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल एस कटिंग ईच अदर in C, angle ABC is the required triangle. Draw the perpendicular bisector of AB and BC cutting each other in O. Draw the perpendicular bisector of CA. It also passes through O. The perpendicular bisectors are concurrent at point I. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें। ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है 2.4 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर और एंगल ए हमने कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री का। बहुत ही सिंपल है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि है 120 का। अब हमारे पास 2 मेजरमेंट गिवन थी, एक थी 2.4 और दूसरी थी 3.2 की। तो हमारे पास 3.2 थी ग्रेटर देन 2.4, तो हमने ए 3.2 की ए सी जो है वो ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट और ए पर हमने एंगल बनाना है 120 का। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है 120 का एंगल। जब भी आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फर्स्ट आर्क हमारे पास 60 की है तो सेकंड आर्क हमारे पास आ रही है 120। हमारा 120 का एंगल पहले 160 की आर और सेकंड वन है 120 की। तो 120 की आर पर हम अपनी ले जाएंगे उसको, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 120 का। बहुत ही सिंपल है। और हमारे पास दूसरी जो लगाएंगे हमारे पास ए बी, तो ए को बेस बना के हम 2.4 सेंटीमीटर के एक आर्क लगाएंगे और वहाँ से हम जो आर्क को हम बी से मैच कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी ए बी सी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया है, हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। सेकेंड स्टेप ये है, हम इस पर ड्रॉ करेंगे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए बी बी सी। तो जब हमने ए बी हमने किया, एक अपनी कंपास पर रखकर उसको हमने हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन की, तो यहाँ कट एक क्रॉस लगाया, वहाँ पर दूसरी तरफ से बेस बनाया तो यहाँ से हुआ और हमारे पास ये लाइन गुजर यहाँ से स्ट्रेट लाइन आई। इसी तरह से जब आप ए सी को बाइसेक्ट करोगे तो एक आर्क अपनी लाइन के हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास को ओपन करके एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे और एक लाइन इधर। इसी तरह सी को बेस बनाकर यहाँ पर लाइन आएगी और यहाँ भी बनेगी, तो हमारे पास ये दूसरी लाइन भी आ जाएगी। और ये थर्ड को करेंगे तो उसी में से गुजरती भी हमारी तीनों हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो होंगे वो एक ही पॉइंट जो कि हमारे पास ओ है क्रॉस करते हुए गुजरेंगे, जो हमारी किसको शो द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को शो करेंगे।
क्लियर हो गया? बहुत ही वही हम प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपके पास अगर ट्राइंगल छोटी है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत नीटली ट्राइंगल ये बन जाएगी। आप प्रैक्टिस करोगे। होमवर्क यही है कि आप जो 2 क्वेश्चन हैं इसकी आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से इस पे कमांड आ जाए आपको। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।